स्टूडेंट्स, बात करते हैं आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ये जो स्टेटमेंट्स है आपके सामने, इनको आपको चेक करके बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट की। ए कोमा बी ये सेट है। देखो आप, ये विद इन करली ब्रेसेस अगर कोई एलिमेंट्स है तो वो एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सेट क्या है, इसका सबसेट नहीं है, यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो देखो यहाँ एलिमेंट आप चेक करो, यहाँ है बी सी ए। तो ये ए एलिमेंट यहां से उठाया है, बी एलिमेंट भी यहां से उठाया है। तो इस सेट में से ही कुछ एलिमेंट्स उठा करके एक नया सेट बनाया है, और इसमें जितने भी एलिमेंट्स है वो इस वाले सेट में भी है। देखिए आराम से चेक कीजिए, ये ए एलिमेंट इसमें भी है, ये वाला बी एलिमेंट इसमें भी है, यानी कि इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस सेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब ये वाला सेट इस सेट का सबसेट होगा। तो यहां पे ये दे रखा है इज नॉट सबसेट ऑफ दिस, है ना। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। यहां पे ये इसका ये वाला जो सेट है ये इस सेट का सबसेट होगा। तो इन्होंने गलत लिखा है बुक वालों ने, यानी कि ट्रू और फॉल्स गलत तो नहीं लिखा। आपको चेक करने के लिए वो कह रहा है कि चेक कीजिए क्या है, ट्रू है फॉल्स है स्टेटमेंट। तो हमने ये आंसर दिया, हाँ ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अब बात करते हैं, यहां पे ये है सेट। इस सेट में क्या है, एलिमेंट्स ए कॉमा ई। तो ठीक है, ए कॉमा ई। और ये राइट साइड में ये कह रहा है आपके पास एक्स इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स में वोवल्स क्या होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू। अब बात करते हैं क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो आप देख सकते हैं, सीधी सी बात है, ए यहां पर भी है, यहां पर ई है, तो वो ई एलिमेंट जो है वो यहां पर भी है। यानी इस वाले सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स इस सेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला जो आपका सेट है वो राइट हैंड वाले सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। और यहाँ पे सबसेट का ही साइन है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ठीक है ना। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। यहां पे एलिमेंट्स है आपके 1 2 3। अब देखिए यहां एलिमेंट है 1 3 5, यानी कि ये जो 2 एलिमेंट है वो इस सेट में नहीं है। तो ये वाला सेट इसका सबसेट नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट इन्होंने गलत लिखा है, फॉल्स है, ये इसका सबसेट नहीं है, ठीक है। यहां पर ये ए केवल एक ये जो सेट है भाई, अगर आपने किसी एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया, इसका मतलब अब ये क्या है, एक सेट है। और क्या ये सेट इस वाले सेट का सबसेट है जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। इसमें एलिमेंट है एबीसी, यहां पे एलिमेंट है केवल ए, और यहां पे ये जो एलिमेंट है वो इस वाले सेट का भी एलिमेंट है। इसका मतलब ये इसका सबसेट होगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। बात करते हैं इसकी। अब देखिए फोर्थ वाले और फिफ्थ क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। यहां पे सबसेट का साइन है, या बिलोंग्स टू का साइन है। तो ये चीज मैंने आपको अलग से भी समझाई थी, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू एंड सबसेट ऑफ। तो आप वो मेरा टॉपिक देखिएगा, इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स है उनमें देखिएगा, आपको बात समझ में आएगी। अगर आपके पास कोई सेट है ए कॉमा बी कॉमा सी, और मैं किसी एलिमेंट की बात करता हूं, तो मैं सिंबल यूज में लूंगा ये वाला कि ए बिलोंग्स टू सेट ए कॉमा बी कॉमा सी। अगर हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ है और यहां पे भी एक सेट है, तो मैं ये बिलोंग्स टू का साइन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अब ये क्या है, ये सेट बन गया। तो कोई सेट, ये सेट इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, इस वाले सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है ना। ये सेट इसका एलिमेंट नहीं है। तो ये यहां हम ये वाला साइन यूज में लेंगे, और ये वाला साइन किसका है, आप देखिए ये साइन है डज नॉट बिलोंग्स टू का, ठीक है। तो यहां पर ये जो है सेम यही वाली बात होगी। यहां पे ये वाला जो सेट ए है इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब बात आती है कि सही क्या है, थोड़ा सा और इसको थोड़ा डिटेल में समझे। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूं। अगर आपके पास एक सेट है ए कॉमा बी कॉमा सी, इसमें एक और एलिमेंट मैं डाल देता हूं कर्ली ब्रेसेस में ए। अब आप कहेंगे ये क्या कर दिया, तो ये चीज आप पहले वाली वीडियो में देखिएगा जाकर के।
यहां पर ये आपके सामने एक सेट है, इस सेट में कितने एलिमेंट्स है, चलो मैं इसको नाम भी दे देता हूं सेट ए। इस सेट में कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स। एक तो एलिमेंट है ए, एक एलिमेंट है बी, एक एलिमेंट है सी। अब आप कहेंगे ये भी तो ए एलिमेंट है, ये ए एलिमेंट नहीं है, ये पूरा एक सेट है जो इस सेट ए का एलिमेंट है। तो यहां पे मैं ये कह सकता हूं ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, सी बिलोंग्स टू ए एंड सेट ए बिलोंग्स टू ए। तो अब आप बाकी की चीजों को आप अपने हिसाब से समझिए, आप कंपेयर कर लीजिए मैंने क्या लिखा है, कैसे लिखा है। ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है, क्योंकि यहां पे ये सेट ए इसका एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे। यहां पे ये कह रहा है x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो चलो इसको देख लेते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाते हैं, और यहां पे बात कर रहा है इवन नेचुरल नंबर की, और वो भी क्या है, लेस देन 6। तो लेस देन 6 इवन नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 2 4 केवल, ठीक है ना। लेस देन 6 की बात कर रहा है। तो x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, और यहां पे बीच में ये सबसेट का साइन है, और ये किसका सबसेट दिखा रहा है, x is a natural number which divides 36। अब राइट हैंड साइड में जो सेट है ना, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, देखिए कंडीशन क्या दे रहा है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है x की, x इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर जो भी होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बट यह कंडीशन क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो 36 को कौन कौन से नेचुरल नंबर डिवाइड करते हैं, एक तो हो गया 1, एक हो गया 2 डिवाइड करता है 36 को, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 9 36 होता है, 4 के बाद होगा 8 3 36 होता है, और 8 के बाद आ जाएगा 9 के बाद आएगा अपना 12 3 36 होता है ना। और कुछ होता हो तो आप देख लीजिए खुद 36 भी होगा, ठीक है ना। तो आप ये देखिए यहां पे ये जो सेट है लेफ्ट हैंड साइड में, यहां ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था, हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। राइट हैंड साइड में जो सेट था वो ये रहा रोस्टर फॉर्म में। यहां पर एलिमेंट है 2 and 4, तो ये 2 एलिमेंट इस सेट में भी है, 4 एलिमेंट भी इसी सेट में है। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस सेट में भी बिलोंग करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब ये वाला जो सेट है ये इसका सबसेट होगा। तो इन्होंने सही जो है लिखा है स्टेटमेंट, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। तो फर्स्ट का आंसर है हमारा फॉल्स, सेकंड का है ट्रू, थर्ड का है फॉल्स, फोर्थ का है ट्रू, फिफ्थ का है फॉल्स, और सिक्स्थ का है ट्रू। तो ये हुई क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की।